औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का। ये हमारी ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है उसका हमने पढ़ना है और ये पेज नंबर हमारा 45 के बिल्कुल लास्ट में है। एनी टाइम इन प्रेगनेंसी, हमल के किसी भी वक़्त, जब हमल का दौरानिया 9 माह का होता है बेटा, तो उसके दौरान हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 50%, आपका जो हीमोग्लोबिन है यानी ब्लड है, HB चेक करवाइए आपने, वो 50% से नीचे है तो क्या करना है। इससे पिछले लेक्चर में हम एनीमिया ही पढ़ रहे हैं बेटा, खून की कमी होना। इससे ये तीसरा या चौथा लेक्चर है हमारा अनीमिया पे। पीछे हमने देखा अनीमिया होता क्या है, खून की कमी, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके इलाज क्या हैं, ये सारे देखे हमने। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी वक्त हमल के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल 50% से नीचे हो जाए तो क्या करना है आपने बेटा। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ एसेंशियल, अस्पताल में ज़रूरी दाखिला करना है उसका एसेंशियल ज़रूरी होता है बेटा। टू प्रिवेंट डेथ ऑफ द मदर, ताकि माँ की जो मौत है उससे बचाया जा सके। इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में काज इज़ इन्वेस्टिगेटेड, इसकी जो वजूहात हैं उसकी निशानदही की जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्यों हो रहा है खून की कमी बेटा। खून की कमी की वजूहात में मलेरिया बुखार हो सकता है बेटा, उसके अंदर गुर्दों का फेल होना हो सकता है, किडनी फेलियर, उसके बाद उसका जो है बेटा आपका कोई फोलिक एसिड वगैरह की कमी हो रही है, या ट्यूबरकुलोसिस है, TB है, उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। तो ये सारी वजूहात इन्वेस्टिगेट की जाएंगी एंड ट्रीटेड, और जब पता चल जाएगा तो उसका इलाज किया जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट इज़ प्रेस्क्राइब्ड, हाई प्रोटीन वाली खुराक आपको नुस्खे में लिखी जाएगी। हाई प्रोटीन वाली खुराक होती है बेटा बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, अंडे, और आपका जो आ जाता है दालें, ये सारी प्रोटीन होती है इनमें। इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया बाय द डॉक्टर में बी अंडरटेकन, इंतहाई जो आला ट्रीटमेंट इलाज है एनीमिया का वो डॉक्टर करेगा। बाई द फॉलोइंग मेथड्स, मंदरजा झेल तरीक़ों से करेगा। वो कौन कौन से तरीके हैं बेटा। पहले तो करेगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंप्लीट कंपैटिबल ब्लड, जो हम आहंग खून है यानी कि जो ब्लड ग्रुप है जिसका O हो तो उसको O, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, AB वाले को AB, तो इसको कहते हैं कंपैटिबल होल ब्लड। इसको ट्रांसफ्यूज़ करवाएगा, मतलब मुंतकिल करेगा। एक शख्स से ले लेगा ब्लड और दूसरे को लगा देगा। सारे चेकअप के बाद उसको कहेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंप्लीट होल ब्लड। में भी गिवन दिया जाएगा इन स्वेयर केसेस, या शदीद अगर केस होंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कंपैटिबल पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, तो बहुत थोड़ी सी मकदार में जो कंपैटिबल पैक हुए हुए रेड ब्लड सेल होंगे वो ट्रांसफ्यूज़ करवाए जाएंगे, यानी कि वो मुंतकिल किए जाएंगे, मरीज़ को लगाए जाएंगे। ये दोनों सूरतें ना ब्लड की हैं, समझ लें बेटा। इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल होंगे और इसमें होल ब्लड होगा, मुकम्मल ब्लड। मुकम्मल ब्लड में क्या होता है बेटा, आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और सीरम होता है, तो ये सारा होल ब्लड कहलाएगा। और पैक्ड रेड ब्लड सेल में सिर्फ रेड ब्लड सेल ही होंगे। तो ज़्यादातर ज़रूरत रेड ब्लड सेल की है, लेकिन ये हर जगह पे मौजूद नहीं होते बेटा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे होते हैं। ये बेटा खून की बोतल है, ये पैक्ड रेड ब्लड सेल हैं, ये देखें इस तरह से। तो ये ब्लड लगा दिया जाएगा बेटा उसको, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़ करवा दिया जाएगा। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है बेटा। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में कहते हैं एक साइड से उसका ब्लड निकाल रहे होते हैं, दूसरी साइड से लगा रहे होते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ इन कार्डियक फेलियर, अगर जो इंसान जो है उसका दिल फेल हो चुका हो तो इस वजह से उसके अंदर बेटा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं बेटा। द मदर्स ब्लड इज़ रिमूव्ड फ्राम वन आर्म, माँ का खून एक बाजू से निकाला जा रहा होता है, एंड रिप्लेस्ड, और इसकी जगह रिप्लेस किया जा रहा होता है बाई पैक्ड सेल इनटू द अदर आर्म, और पैक्ड सेल जो है वो दूसरे बाजू से लगाए जा रहे होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक्सचेंज इज़ एस्टिमेटेड बाय द स्पेशलिस्ट, और खून कितने मकदार में तब्दीली करना है इसका अंदाज़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाता है बेटा, ठीक है। एक साइड से खून निकाल रहे होंगे, दूसरी साइड से खून डाल रहे होंगे, इसको कहेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में थोड़ा फ़र्क है बेटा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खून लगा दिया जाएगा और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में एक साइड से खून निकाला जा रहा होगा, दूसरी साइड से लगाया जा रहा होगा बेटा। इंट्रावेनस आयरन, खून के अंदर जो है इंट्रावेनस यानी कि जो ड्रिप की सूरत में है आयरन में भी एडमिनिस्ट्र्ड, दाखिल किया जाएगा आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून लगाने के बाद, टू करेक्ट द रिमेनिंग आयरन डेफिशिएंसी, कि अगर कुछ आयरन की कमी बाकी रह गई हो बेटा। आयरन मैं पिछले लेक्चर्स में बता के आया हूँ, जिसने नहीं सुने वो सुन सकता है।
आयरन की वजह से खून बनता है। आयरन वैसे लोहा होता है, Fe। ये ना अब लोहा चबाना शुरू कर दें। आयरन बेटा बहुत सारी टैबलेट्स कैप्सूल मिलते हैं आपको आयरन के, उनमें बहुत कम मिकदार में आयरन होता है जो आपके खून के बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। और इंजेक्शंस की और ड्रिप की सूरत में भी आयरन बॉडी में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इंट्रावेनस आयरन का मतलब ड्रिप की सूरत में आयरन लगा देंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी बच गई हो, आपने ब्लड तो लगा दिया है ना, उसके बाद जो कमी बचेगी वो आयरन पूरी कर देगा। वैन हीमोग्लोबिन लेवल इज़ ऑफ 60%, जब हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 60% हो, इज़ अटेंड, यहाँ तक आप हासिल कर लो 60% तक, द पेशेंट में बी अलाउड होम, मरीज़ को आप घर जाने की इजाज़त दे दें। आर ओरल ट्रीटमेंट में बी चेकड, और इसको मुंह के ज़रिए दवाइयाँ ट्रीटमेंट उसका इलाज जारी रखें। ओरल कहते हैं बेटा मुंह के ज़रिए। एंड बी चेकड एट द एंटीनेटल क्लिनिक, और इसको चेक किया जाएगा एंटीनेटल क्लिनिक में। एंटीनेटल क्लिनिक वो होता है बेटा जहाँ पर हामला औरत की देखभाल की जाती है बच्चे की पैदाइश से पहले पहले। तो हामला औरत की बच्चे की पैदाइश से पहले पहले की जो देखभाल है वो क्या कहलाएगी? एंटीनेटल केयर। और जो क्लिनिक ये करेगा उसको एंटीनेटल क्लिनिक कहेंगे बेटा। तो ये था हमारा बेटा, किसी भी वक्त अगर जो है हीमोग्लोबिन लेवल 50% से नीचे रह जाए तो आपने क्या क्या करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। फिर पढ़ लेते हैं बेटा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड कहते हैं बेटा विटामिन B9 को, इसकी कमी से भी खून की कमी हो जाती है बेटा। ये छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं फोलिक एसिड की, ये डॉक्टर लगवा देता है। हर रोज़ आपने एक 5 मिलीग्राम की छोटी सी टैबलेट खानी है और आपको कमी पूरी हो जाएगी। ये दिस इज़ द लेस कॉमन, ये गैर आम बीमारी है दैन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की जो कमी से होने वाला एनीमिया है उससे ये कम कॉमन है। डायग्नोसिस इज़ मेड ऑन लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, इसकी तशखीस लेबॉर्ट्री के टेस्टों से हो जाती है। फॉर क्लिनिकली एनीमिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स में भी हैव द सेम साइंस, जो एनीमिया है यानी खून की कमी है उसके जो साइंस हैं उसकी अलामात हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। एंड सिम्टम्स, और साइन और सिम्टम्स क्या होती हैं इसकी अलामात। तो बेटा चाहे आयरन की कमी से एनीमिया हो, चाहे फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो, इसकी अलामात सेम ही होती हैं। सोरनेस ऑफ टंग, ज़ुबान का कड़वा होना, डाइजेस्टिव अपसेट, मैदे के मसाइल एंड फीवर और बुखार आर मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस टाइप, जो बुखार है इस किस्म में होता है। तो ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की 3 अहम किस्में बेटा, इसमें ज़ुबान का कड़वा होना, मैदे हाजमे के प्रॉब्लम और बुखार रहना, ठीक है। कम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी मोर स्वेयर, जो आपकी हमल है उसमें पेचीदगी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। एंड पेरीनेटल लॉस, और बच्चे की माँ के पेट में मौत भी हो सकती है, इज़ हायर, और इसकी रेशो ज़्यादा है। प्रोफाइलैक्सिस, इलाज को कहते हैं बेटा। इलाज क्या करना है बेटा? 5 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड आर गिवन, 5 मिलीग्राम की फोलिक एसिड टैबलेट देनी है डेली थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। भाई आपने ये एक छोटी सी गोली खानी ही खानी है। द ड्रग इज़ चीप, ये दवा बहुत सस्ती है, चीप कहते हैं बेटा सस्ती को। एंड डज नॉट काज डाइजेस्टिव अपसेट, और मैदे के मसाइल भी पैदा नहीं करती बेटा, ठीक है। थेराप्यूटिक्स क्या है? थेरापी डोज इज़ 5 mg, डोज जो 5 मिलीग्राम है फोलिक एसिड थ्राइस डेली, 3 मरतबा देनी है। एंड ओकेजनली, और वक्फे से इंजेक्शंस में भी गिवन, इंजेक्शन दिए जाने चाहिए। हेस्टन रिकवरी, ताकि रिकवरी को तेज़ किया जा सके। हेस्टन का मतलब तेज़ होना बेटा, इंक्रीज, हेस्टन एक ही लफ्ज़ है। तो 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड 3 दिन में 3 बार दें। वैसे तो प्रोफाइलैक्सिस में यही है कि एक गोली आपने एक ही वक्त देनी है। अगर ज़्यादा तेज़ करना है तो 5 मिलीग्राम वाली गोली 3 बार देनी है या इंजेक्शन लगाने हैं। इन स्वेयर एनीमिया, अगर शदीद किस्म की एनीमिया है, खून की कमी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून लगवा देना है। आर रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी होगा। एज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने पढ़ा। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में खून लगाया, इसी तरीके से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी अगर ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा तो खून लगाना पड़ेगा बेटा। ट्रॉपिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ट्रॉपिकल एनीमिया क्या है बेटा? मुख्तलिफ वजूहात की वजह से खून की कमी हो जाना। वो कौन कौन सी हैं? मेल न्यूट्रिशन, खुराक का कम लेना, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े, पैरासाइट ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और खुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो पैरासाइट होते हैं बेटा। तो पेट के कीड़े इनको कह सकते हैं हम बेटा। और मेडिकल डिजीज़, कुछ बीमारियां मेडिकल की, जैसा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया बेटा,
टुगेदर विद आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, और इसके साथ साथ आयरन की भी कमी हो जाए और फोलिक एसिड की भी कमी हो जाए। ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ अनीमिया, सारी की सारी हिस्सा डालती हैं इस किस्म की जो अनीमिया है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये अब सारी चीज़ें मौजूद हैं तो खून की कमी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट शुरू होगी बेटा तशखीस से, डायग्नोसिस से, एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़, और डिजीज़ का ख़ात्मे से। इरेडिकेशन होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना। एंड प्रोवाइडिंग आयरन एंड फोलिक एसिड, और आयरन दिया जाएगा बेटा। आयरन मैंने बताया टैबलेट्स की फार्म में भी है और कैप्सूल की फार्म में भी है, इंजेक्शन की फार्म में भी, और फोलिक एसिड की भी टैबलेट्स मैं दिखा देता हूँ आपको बेटा, आयरन वाली भी और फोलिक एसिड वाली भी। ये देखें बेटा, ये आयरन टैबलेट्स हैं, इनमें ये आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट ये दे दें आप बेटा। ये कैल्शियम ये भी बेहतर रहती है आपकी उसमें जो है